शांति हो। तो विशेष सवेरे से लेकर के हम लोगों को चर्चा चल रही है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त समर्थ कैसे बने। मुझे लगता है संडे की मुरली थी, संडे की मुरली 18 जनवरी की रिपीट हुई थी। बाबा ने कहा कि रोज एक एक दिन को समर्थ दिन मनाओ। एक एक दिन को क्या मनाओ? समर्थ। लेकिन बाबा ने कहा कि समर्थ बनाने का आधार क्या है? जो समर्थ सोच है वही समर्थ बन सकता है, और जो समर्थ विचार करता है उसकी स्थिति भी समर्थ शक्तिशाली। और जब तक स्थिति शक्तिशाली नहीं है तो हमारे अंदर जो असुर है, अवगुण है, वो मरेंगे नहीं। इसलिए देवियों के पास क्या दिखाते हैं? अस्त्र शस्त्र, तलवार, भाला। और माताओं में थोड़ी सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? माता है? बताओ, अनुभव से बताओ। ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करती हैं, ये नहीं कि माताएं सहन नहीं करती, सहन करती हैं, लेकिन जो बातें सहन की अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला, ठक करके वापस थोड़ी थप्पड़ मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, चुपके से पड़ोसनी के पास जाएगी, पानी भरने जाएगी या माचिस लेने के लिए जाएगी। और क्या कहेगी? खाना खाया तुमने? वो कहेगी क्या खाओ, मेरे पति ने ऐसा ऐसा क्या। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या, यही तो मैं सुनाने के लिए आई हूँ। फिर बेटा भी ऐसा है, सास भी ऐसा, वो भी अपने घर की सुनाएंगे। वो जाते जाते क्या बोलती है? मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो सुना, सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को आएगा धमकाऊंगी, शाम का, जब शाम को आता है पानी मांगता है, ले तेरे बहादुर, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से दिया। क्यों हो गया सब ऐसा? क्योंकि मैंने उन बातों को सहन नहीं किया। इसीलिए माताओं के अंदर कोई भी बातें कहते, माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं। इसलिए और इस कमजोरी का फायदा हमारे किसने किया? लेगा ब्रह्मा बाबा ने लिया, इस कमजोरी का फायदा लिया। और इसलिए ज्ञान का कलश किसको दिया बाबा ने? क्यों? क्योंकि माताओं को अगर सुनाएंगे उनके पेट में ठहरेगा नहीं, सबको सुनाएंगे। इसलिए हर क्लास में माताओं की संख्या ज्यादा होती है। देखो यहाँ भी 4 लाइन और उनकी 2 ही लाइन, डबल। ये ज्ञान की बातें भला सुनाओ, लेकिन व्यर्थ बातें अभी सुनाना। क्योंकि बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करके। और माताओं में सहन शक्ति नहीं है, इसलिए रोना बहुत नजदीक होता है। थोड़ा कुछ हुआ रोना शुरू करेंगे। 2 रोना है, एक मन का रोना पर चिंतन, और दूसरा आंखों का भी रोना। और जो रोती है खुद, दूसरे के रोने वालों की आंखों के आंसू क्या पहुंचेगी वो। इसलिए माताओं को अब शिव शक्ति बनना है, सहन शक्ति की देवी बननी है। कौन सी देवी बनो? और उसके लिए व्यर्थों से मुक्त। कुछ भी बातें, बेटा तंग करे, पति तंग करे, मेरे कर्मों का हिसाब है, मुझे चुप्त करना है। समर्थ, व्यर्थ नहीं। और वो है शिव शक्ति। और ऐसी माताओं की अब जरूर जो सहनशील बने। दही बड़ा खाते हैं आप लोगों के यहाँ? दही बड़ा खाते? दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को क्या करते हैं? पानी में भिगो लेते हैं। सवेरे उसको मिक्सी में क्या करते हैं? पीसते रहते हैं। फिर क्या करते हैं? एक परांत लेंगे, उसमें फेंटेंगे, मिक्स करते रहेंगे। कब तक? एक गिलास में पानी लेंगे, हेटा वाटा डालेंगे, थोड़ा सा डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त, और फेंटते रहेंगे। जब डालने के बाद तुरंत तैरना चाहिए, तब क्या करते? फिर
ठंडे पानी में डालेंगे, उसको फिर क्या करते हैं, गरम कढ़ाई रख करके उसमें छोड़ेंगे उसको। आजकल मशीन आती है, ये हाथ से छोड़ेंगे। तो क्या क्या सहन किया बड़े ने, पिस्सा सहन किया, पेटा सहन किया, गरम तेल को सहन किया। करारा होने के बाद क्या करते हैं, बड़े को निकाल करके ठंडे पानी में डालते, पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देते। निचोड़ से समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। जो साबुत है उसको प्लेट में रखेंगे, फिर उसके ऊपर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी क्या क्या होता है, चीनी का बुरा होता है, काला नमक, सफ़ेद नमक, और उसके ऊपर फिर क्या करेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, दही डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, अगर हरा देने हैं तो भी डालेंगे ऊपर से। तो क्या होगी भी, दही बेड़े की प्लेट तैयार, जिसके हम सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा कब बना, पिस्सा गया, बेटा गया, इसी तरह आपको भी बड़ा बनना है, बनना है बड़ा बनना है। तो कोई पिसते में रहेंगे, कोई फेंटते में रहेंगे, कब तक, कई तो रो रो के कहते हैं भगवान मुझे कब तक सहन करना है। वो कहता है तब तक जब तक तुम ऊपर नहीं आओगे, तब तक। आटे को कब तक बेटा, कब तक बेटा, पानी में डालने के बाद तैरा, तब तक बेटा। तो आपको भी कब तक लोग फेंटते रहेंगे। कई तो कहते हैं हम इस घर में बूढ़े हो गए, कब तक सहन करना, रो रो के बताएंगे। अगर टूटेंगे, रोएंगे, बड़ा नहीं बनेंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। खट्टी मीठी तीखी नमक मिर्ची सारी बातें लगेंगी। कई कहते मैं सत्य हूँ, मैंने ऐसा किया ही नहीं, उल्टी सुल्टी औरों को घर में सुनाएंगे। जब से ओम शांति में गई बिल्कुल बिगड़ गई, घर की तरफ ध्यान भी नहीं है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं, उनके पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं, कई उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे। हम सत्य हैं, अच्छी जगह पर जाते हैं, कोई भी कुछ भी बोलेंगे तो इतना ही नहीं, बड़ा नहीं, इतना सहन किया, उसके बाद भी क्या करते थे, जब मुंह में डालेंगे 32 दांत भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी चबा के खाएंगे, तब उसका नाम क्या पड़ा, बड़ा बनना कोई मस्जिद का घर नहीं है। इसलिए सहना पड़ता है। इसलिए समर्थ बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो, सकारात्मक बनो, पॉजिटिव बनो। और जितना पॉजिटिव बनेंगे, समर्थ बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना जरूरी है। उसके लिए सवेरे से कितनी बातें बताई। पहली बात कौन सी सुनाई, करना है। अच्छा, जो उठते भी हो गया अमृत वाला, लेकिन उनका चुपचाप कोई वीडियो बनाया जाए, अमृत वाला उठने वाला चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चले आपका कोई वीडियो बना रहा था आप योग करते समय, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाया जाए। क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी कैसी। इसलिए अमृत बोला आंखें खोल करके बैठो। कोई आप मेहमान को बुलाओ घर में, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यार है इसलिए आया। और जैसे मेहमान आपके घर में आया, अंदर से आप कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, अब उस मेहमान को कैसे लगेगा। अरे इन्होंने मुझे बुलाया, इनका काम था, 10 काम छोड़ के मैं आया, और ये तो चले गए कहीं, अंदर ही बैठे। वो चला जाएगा, फिर फोन करो क्या बात आप आए नहीं, कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, अपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए मैं आई। नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, दोबारा फिर फोन करो, क्या बोलेगा, कभी नहीं आऊँ। मैं जब आता तो आप दरवाजे बंद करते हैं। इसी तरह हमारे तरह उठेंगे, बाबा को कहेंगे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी।
बाबा को तो बोला है दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरले जो भगत पहुंचाती हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, दरवाजा खोल के बैठो। और केवल दरवाजा खोल के नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, झूमते रहो। तो क्या फोन क्यों किया था? तो कई अमृतल उठ करके क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहते, झूमते रहते। फिर घड़ी में देखेंगे अब कब तक देखना है, फिर कहेंगे और 15 मिनट से। अब कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ कहो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगे इसको कहीं जाना है, शायद मेरे को देखे, घड़ी को के देखो। कई बार जब मैं क्लास कराता ना, कई माताएं धीरे से देखेगी घड़ी में कितना बजा। हम समझ गए उनकी बुद्धि अब यहाँ से निकली है, सुना के फायदा क्या। हम बंद कर देते, ओम शांति कर देते। तो बहन जी बोलते हैं भाई जी आप ओम शांति में वाला आपकी सुनने वाली घड़ी देख रहे हैं, तो मैं क्यों सुना, ये सुना मेरे को तो मेरा गला वैसे खराब हुआ है। लगन में मगन होकर के बैठो, बार बार घड़ी की तरफ नहीं देखो। इसलिए अमृत वेला अच्छी करो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रहे चांद सूरज तारंगन के पार। अब कोई तारंगन के पार से झुटका लगा देना, नीचे हड्डी उड्डी टूट जाएगी सृष्टि पर गिर कर। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम भी नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। मैंने कहा अंधेरे में भूत थोड़ी पकड़ेगा आपको। अब उसका शरीर कहाँ बैठा है? रूम में। उसके रूम को भी अंदर से कुंडी बंद है, गेट का वो बंद है, और उसको फिर भी डर लग रहा है। और आत्मा तो ऊपर नहीं जाती है, आत्मा भी शरीर में है। कौन जा रहे? मन बुद्धि। देखो कैसे क्वेश्चन पूछते। एक कुमार कहते हैं भाई साहब मैं अमृतवेला उठता ही नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता लगाता हूँ लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों नहीं सुनाई पड़ता? कहता 5 अलार्म लगाता हूँ, एक भी सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। हमने कहा था परमधाम में नहीं, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, क्या क्या लोग हैं। इसलिए अमृतवेला बाबा तो कहते हैं बच्चे मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ, तो क्या आपके घर में बाबा आता है आपको दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है? आप लोगों को कभी देखा बाबा को? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो, बेहोश में नहीं। अगर कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई आकर के व्यक्ति कहता है भाई 10 रुपए ले लो, जाओ रिक्शा करके घर में जाओ, लेकिन वो क्या बोलता है? मैं राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर भी गिरा है लेकिन क्या समझता अपने आप को? नशे में। इसी तरह बाबा अमृतवेला वरदानों का झोला लेके आता है हर बच्चे के पास और पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम कैसे झूम रहे? कुछ नहीं चाहिए राजा वो। कोई तो दिन में झूमते हैं अमृतवेला, पता नहीं क्या होता। कहीं जब मैं कभी क्लास वगैरह कर रहा था ना, ऐसे करते रहेंगे, कितना बार भी उनको ये करो तो भी झुटका लगाते रहे। इसलिए अमृतवेला अलर्ट होकर के बैठना। अमृतवेला बाबा जब आपके घर में आता है, कैसे आता है? सारी दुनिया के लोग सोए 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे सोए हैं ना सभी, घर के लोग भी सोए हैं। गेट भी नहीं, उसको किसी को डिस्टर्ब भी नहीं किया, गेट भी नहीं बजाया बाबा ने। उसी गेट में से, खिड़की से, छत से कैसा आ गया और आपको उठाया और उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं तुमको मैं सोने का महल दूंगा, चांदी का महल दूंगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको लिखने ही नहीं दे रहे। उसको धन्यवाद देना तो छोड़ो, उसको हम शांति से बैठो, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, झुटका लगा दे, यहाँ के बगैर वहाँ पहुँचेगा। इसीलिए कहते हैं ना, जब भगवान भाग्य में लिख रहे था, सो रहे थे क्या? उसको धन्यवाद तो दे दो, हे भगवान बाबा आप इतना ऊपर से आए, मेरे लिए आप कितना सवेरे सवेरे आए, कितना अच्छा भाग्य बना रहे, शुक्रिया बाबा। इसलिए अमृतवेला अच्छी तरह करो, जागृत होकर के करो।
अमृत वाला डीलिंग क्यों होती है? रात को सोते समय ढीले अवस्था में सोते, कैसे सोएंगे? बिस्तरा डाल देंगे तो बाबा कहेंगे बाबा आज तो थक गए, घर में नींद नहीं है, घर में आज मेहमान बहुत आए थे, दोपहर को रेस्ट ही नहीं किया, अभी मुझे नींद आ रहा है, अमृत वाला पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप बाबा जरूर उठा देना। बाबा तो ओबेडिशन बेटा उठाता है। उठाने के बाद सवेरे क्या याद आएगा? घड़ी में देखेंगे, क्योंकि अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, तो 5 मिनट में उठ जाएंगे, क्योंकि दिन में रेस्ट नहीं किया था। वही बात याद आएगी। 5 मिनट के लिए गए, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा उठ भी गए, योग करने के बजाय झुटका लगाते रहेंगे, क्योंकि रात को सोते समय इसी अवस्था में सोए थे। इसीलिए रात को सोते समय बाबा की याद में सो जाओ। इस शरीर को यहाँ रख करके सोने के लिए, गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए घर में जाओ, अमृत वाला अच्छी होगी। अगर तनाव से बचना है, टेंशनों से बचना है, आत्मिक स्वरूप में रहना है, अमृत वाला अच्छी करो। अमृत वाला सारा दिन का फाउंडेशन है। दूसरा, क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना है। यहाँ क्लास कितना बजे होती है? मुरली सवेरे कितना बजे होती है? 6:30 बजे मुरली चालू हो जाती है। तो योग कितना बजे चालू हो जाता है? कितना बजे चालू होता है? 6 बजे। पहुँचते कितने? कोई नहीं। योग तो अपने आप चलता रहता है। गीत लाइट जल रही, कोई 6 बजे आया, कोई 6:15 बजे दूसरा आया, तीसरा 6:25 पर आया, और जैसे लाइट लगेगी एक फटाफट पहुंचेंगे। जो क्लास के पहले योग नहीं करते मुरली उसके कोई काम की नहीं, मुरली कोई काम की नहीं। ये कोई महाराज जी के सत्संग थोड़ी है। मुरली को धारण करने के लिए आधा घंटे का योग चाहिए। तो इस भट्टी से कुछ परिवर्तन करना, रोज आकर के क्लास के पहले आधा घंटा योग करो। अब धान बोते हैं ना खेती में, बोते हैं तो धान क्या रूखी सूखी खेती में बोते हैं? उसको हल चलाएंगे, जमीन तैयार करेंगे, उसके बाद बोएंगे, उगेगा, फसल आएगी। बीच में पानी भी देने के लिए जाते हैं कहीं, तो पंछियों को बचाएंगे, पंछियों से बचाएंगे, कई दवाई भी डालते तब फसल आती है। ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, बीच बीच में पानी दो स्मृति का। माया के पंछियों से बचाओ, तब फसल आएगी। इसलिए आधा घंटा मैं तो सोचता हूं आप लोग एक रेस लगाना। कौन सी? अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर महीना चल रहा है, सितंबर महीना चल रहा है। आज तारीख है 26। तो 1 तारीख से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की एक रेस लगाना। क्या रेस लगाना? नीचे एक रजिस्टर रखना है, सबके नाम लिखे हैं, या यहाँ रखेंगे ऊपर तो भी चलेगा। जैसे आप हॉल में प्रवेश करते हैं वहाँ घड़ी देख करके लिखना है कि कितना बजे हम क्लास में पहुँचे। जो सवेरे 6:30 से पहले आएगा वो फर्स्ट नंबर में, 6:25 पर आएगा, 6:15 पर सेकंड नंबर, 6:30 तक आएगा, 6:30 से पहले तक वो थर्ड नंबर। उसके बाद कोई आया गया उसका नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं। और 1 जनवरी में उन्हीं नए साल में उन भाई बहनों का सम्मान करना जिन्होंने 6 बजे से पहले आया, फर्स्ट नंबर आया, उनका स्पेशल गिफ्ट सम्मान करना। ताली तो बजाओ। करेंगे, भाग लेंगे, सभी लेंगे भाग। हाँ? अगर ऐसा आपको 6 बजे बहुत जल्दी लगता है, 6:30 से आना शुरू करो 7 बजे तक, और 7 बजे मुरली चालू। मुझे लगता है मुरली सीधी पढ़ो ना, मुरली मुश्किल से 20 मिनट में पूरी हो जाती। जरूरी है योग की।
ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान कहेंगे तो 8 साढ़े 8 भी बजे बैठे रहेंगे। योग कहते हैं भागेंगे, और योग के बिना हमारा उद्धार ही नहीं होने वाला है। इसलिए ये रेस जरूर करो, ठीक है। कौन कौन भाग लेंगे अगर रखेंगे तो हाथ खड़ा करो। बाकी माताएं शाम को, अच्छा आप शाम को नहाने वाले हैं, शाम को नहाने वाले। आप घर में स्नान भी शाम को करते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं 7:30 तक तो नहीं आ सकते। बच्चे स्कूल जाते हैं 7:30 को, उनको भेजना पड़ता है। किसी और की ड्यूटी लगाए तो मोह ज्यादा है। खुद तो स्कूल में आते नहीं हैं, छोटे बच्चे हाँ, खुद तो स्कूल में आते नहीं, स्कूल की खुद की स्कूल मिस करके बच्चों के स्कूल में डालते हैं। ये भी आपका उनका हिसाब किताब है, तो क्या करें। फिर भी जो जो भाग लेना है लेना। ये 3 महीना आगे क्या समय आने वाला कोई भरोसा नहीं। योग बल जमा करो। संगठन का योग कब मिलता है आप लोगों को? अगर आप सवेरे नहीं आ सकते, आपको पनिशमेंट करके 1 घंटा एक्स्ट्रा योग करना है। पनिशमेंट, 1 घंटा योग में बैठना है, ठीक है। लेकिन क्लास के पहले संगठन का योग आप अमृत वेला कहाँ करते हो? घरों में। नुमाशाम कहाँ करते? घरों में। ट्रैफिक कंट्रोल घरों में। केवल आपको क्लास के पहले का योग ही आपको मिलता है। लकड़ियाँ चल रही, गीली लकड़ी डालो, वो भी क्या हो जाएगा? जलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए संगठन योग करना, क्योंकि सेंटर का वायुमंडल बनाने का आधार है संगठन का योग। इसलिए क्लास के पहले योग करना है, और वो भी कैसा विधि से, ऐसा नहीं। अब कई माताएं क्लास में योग करने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, वाह इतनी अच्छी सब्जी, आज दोपहर को इसकी सब्जी बनाते, सोचना शुरू करेंगे वहीं से। फिर सोचेंगे पहले जाकर के मुरली सुनेंगे, जाते से लेके आएंगे, यहाँ आकर के बैठे, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, शायद मैं यहाँ आने के चक्कर में गैस कम किया था या बंद किया था, शायद कम किया था बंद। फिर कहेंगे चलो जो भी डांट खाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, रात को उनका फ़ोन भी आया था, और मैंने उसी समय सोचा उनके लिए दोपहर को छोले बनाएंगे, लेकिन बातों में तो छोले तो भिगा ही नहीं चने, अब क्या बनाएंगे, क्या बनाए, छोड़ो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। लाल लाइट का बदल करके सफेद लाइट, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला कहाँ सोचेगा, वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, इनका योग कहाँ लगाए? वो सब्जी वाला योग, छोले वाला, बाबा वाला योग नहीं है। फिर कहेंगे क्या, हम ज्ञान में चलते हैं, योग में चलते हैं, लेकिन योग में भी आते हैं, लेकिन अनुभव होता ही नहीं, मेरे संस्कार बदलते नहीं। अरे भाई कैसे बदलेंगे, आपने योग ठीक किए ही नहीं। घर में कोई मेहमान आया, बहुत सालों के बाद आया, मम्मी के साथ गहरी बातें हो रही उसकी, और बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरी टाई का है, मम्मी मेरा ये, ठहर जाओ बाद में दूंगी, पहले मैं बात कर रही हूँ। मेहमान तो बच्चा तो रोज क्या है। इसी तरह भगवान सामने बैठा है, परमात्मा बैठा है, और हम बैंगन क्या बना रहे हैं, सब्जी क्या है, उसका चिंता कर रहे हैं। अटेंशन की कमी, इसलिए अटेंशन से योग लगाना। जैसे मोबाइल को चार्जिंग करते हैं, मोबाइल चार्जिंग आता है ना सबको, आजकल तो बड़ी बड़ी माताएं भी जानती है मोबाइल को कैसे चार्ज करते। मोबाइल को कहीं रोड पर डालो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा चार्ज। मोबाइल चार्ज करने के लिए प्लग के पास लाकर रखते हैं, और केवल रखेंगे नहीं, उसकी तारे प्लग में डालेंगे। शरीर मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाया। सेंटर क्या है,
प्लग का पॉइंट, हमें दिन में एक बार अपने शरीर पे मोबाइल को कहाँ लाना है? सेंटर पर। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास रखा, रात भर रखा, उसकी तारे ऊपर डाली नहीं, होगा चार्ज? हमने भी शरीर को ला करके क्लास में पटकाया, मन बुद्धि नीचे भटक रहे, तो आत्मा की बैटरी चार्ज होगी क्या? एक तार डाली, दूसरी बार है, होगा? दोनों तारे डाली, मोबाइल को लाकर रख दिया, लेकिन स्विच ऑफ है, होगा चार्ज? इसी तरह हम यहाँ आकर के बैठे हैं, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचने ढो के बैठे। इसलिए बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, क्या से क्या बना उसको याद करो। कई तो क्या कहते हैं, हम जब योग में बैठते हैं मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। क्या योग में आत्मा परमधाम में जाते हैं शरीर से निकल करके? क्या कहते हैं हमको? जाते हैं। मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, जैसे स्विच चालू किया, क्या मोबाइल की बैटरी निकल करके मोबाइल से प्लग में घुसने के लिए गई थी? तो बैटरी कहाँ थी? तो वहां तार करंट लेने के लिए कौन गया? तारे। इसी तरह हमारा मन और बुद्धि बाबा के पास जाता है, आत्मा नहीं जाती। बहुत गहरी बात है। और ये न समझने से, क्योंकि आजकल हम टीवी में, यूट्यूब में कोई जब लेक्चर सुनते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, क्या देखते हैं? योगी बैठा, जैसा बैठा एक कुटी से तारा सितारा निकला, घूम 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 करके चांद सूरज तारे के ऊपर गया, परमात्मा में टच हो गया। लेकिन हम बैठते तो कुछ निकलता ही नहीं, तो हमें लगता है शायद हम जाते ही नहीं ऊपर। मन बुद्धि जाती, बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है, बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। तो जो विधि से योग लगाता है, आत्मिक स्वरूप में रहता है, वो विरुद्धों से मुक्त है। क्लास के पहले आधा घंटा योग, और तीसरा बताया, पहला बताया अमृत वाला योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज हमें क्लास के पहले रोज मुरली क्लास में सुनना। लेकिन आजकल क्या हुआ है? आजकल कईयों को मुरली सुनने की माया, ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगी है। जो सवेरे की मुरली ऑनलाइन से सुनते हैं, उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाती है। बच्चे स्कूल में जाते हैं और सवेरे से हम क्या लगाते हैं? ट्यूशन। इसी तरह भले ऑनलाइन से सुनो, लेकिन कब? यहाँ क्लास में आओ, अच्छी तरह ज्ञान योग करो, बाद में दिन में भले आप ट्यूशन लगाओ, भले यूट्यूब से सुनो। इसलिए हमें रोज क्लास में आकर के, तो क्लास में नहीं आता, और कई लोग क्यों नहीं आते पता है? कहते मुरली तो सुननी है, आज मधुबन की सुनी, कल वार्षिक की सुनी, परसों कहीं और से सुनी, उनकी हाजिरी नहीं लगती। जो क्लास में जहां मुकर्रर जगह है वहां आओ। याद रखना, आजकल मोबाइल में भी माया घुसी है। कई ऐसे उल्टे सुल्टे ग्रुप निकले, मेरे में बाबा आ गया, मेरे में मम्मा आ गई, मेरे अंदर क्या क्या हुआ। मुश्किल से संगठन मिला है, बाबा मिला है, बिछड़ जाएंगे। कई चले भी गए। इसलिए जो हमारे बाबा ने, मम्मा ने पढ़ाई का प्रबंध किया, वही करो। इसलिए रोज यहाँ करके संगठन में मुरली सुनना। एक भील था, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ। तो कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु है। कहा कि तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य को एक जंगल में लेके गया। कौन? एकलव्य। अरे पुतला दिखाया, देखो आप मेरे गुरु हैं। नंबर 1 नहीं दिया, नंबर 1 किसको दिया?
अर्जुन को। अर्जुन सामने सिखाता, और वो कहाँ सिखाता? पुतले के सामने। ये फेसबुक, टीवी, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? एक पुतला है। उसमें शिवानी बहन के क्लास, अच्छे अच्छे क्लास सुनकर के होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं आएंगे। इसलिए सेंटर पर आकर के मुरली सुनना। और जो ये 3 चीजें करता है, अमृतवेला, क्लास के पहले योग और मुरली, उसका मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, उसको कोई भी प्रकार का विरोध नेगेटिव नहीं आएगा। वो है समर्थ आत्मा, वो है शक्तिशाली आत्मा। एक 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी महिला रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं 2 मंजिल वाली। इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाते हैं, पति कुछ नहीं बोलता। रोज बुला करके वो दिखाते हैं, पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब उस पड़ोसी की छत पर देखा 2 मंजिल वाली ने, तो क्या देखा? कपड़े टकाटक चकाचक अच्छे साफ थे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला है क्या? पति को कहते जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के शीशे कहाँ साफ किए? शीशे साफ किया, कहाँ साफ किए? समझ में आया सबको? वो रोज कैसी धुलाई करती थी? अच्छी। लेकिन गंदे क्यों दिखते थे? उनकी खिड़कियां गंदी थी। तो दोष पड़ोसी का है, खुद का है? किसका दोष है? खुद का है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृतवेला नहीं उठेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेगा सब कैसा दिखाई पड़ेगा? सब गलत। कहते इसको सुधरना चाहिए, ऐसी करते वैसी करते। ये वेरत कहाँ से आया? क्योंकि मेरी खिड़कियां गंदी है। इसलिए अपनी खिड़की को रोज साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता? हाथ खड़ा करो। ऐसे ऐसे कर रहे। खिड़की मतलब घर की नहीं, मैं बोल रहा हूँ। कई को लगता है घर के तो रोज करते नहीं, कभी महीना, साल में, 6 महीने में करते। अभी मैं नेपाल में गया था 6-7 महीना पहले। वहां एक जगह पर भट्टी रखी थी 3 दिन की। तो पहले दिन की भट्टी में मैंने ये खिड़की वाली बात बताई, तो दूसरी दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं। तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे आप लोग, इतनी अच्छी क्लास थी। बोला परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारे दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे, इसीलिए नहीं आए। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते। एक भाई नया नया ज्ञान में आता था, 6 महीने से लगभग आता था सेंटर पर। तो एक बार वो होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं? मैदे को बेल करके मसाला भरते हैं, तलते, उसको समोसा बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने पूछा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खा रहे हैं। समझ में आया सबको? बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। तो वो क्या कर रहे? छिलका निकाल करके मसाला खा रहे हैं। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, क्या लिखा है? होटल। हो सके तो यहाँ से टल। कभी कभी हम क्या करते हैं? ज्ञान को उल्टा कर लेते। कभी कभी समझो पति पत्नी ज्ञान में चल रहे, पत्नी पति को कहते भाई जी
जल्दी क्लास में चलो, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी, क्लास का टाइम हो गया। अगर यही कोई पड़ोसी सुनेगी तो अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर के उनको ज्ञान सुनाओ, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, परमात्मा आया है, सत्युग आने वाला है, लेकिन वो क्या कहेंगे, हमको टाइम कहाँ है, हम तो बिजी हैं। उनको आने की इच्छा है, टाइम है, लेकिन उनको लगता है, उसी दिन की बात सुन ली, अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको पति को भाई बनाया, हमको भी पति को भाई जी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है पति को भाई जी बोलो। आज भक्ति कोई गलत तो नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। भक्ति में कहते हैं उपवास करो तो भगवान क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास, मतलब नजदीक वास मना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया, न खाने पीने का उपवास किया। कहते हैं बलि चढ़ाओ भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बलि, मई जो करते उसको छोड़ना। लेकिन लोगों ने मई करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया, उल्टा काम किया। कहते हैं घर का त्याग करो भगवान क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा घर, शरीर आत्मा का घर है, इस शरीर के भान को भूलो, आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने उस घर को छोड़कर जंगल में गए। हमने भक्ति नहीं छोड़ी, उपवास कर रहे, बलि चढ़ा रहे, घर का त्याग कर रहे। लेकिन कौन सा घर, ये रियलिटी बातें। अब जैसे अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली में क्या करते हैं छत्तीसगढ़ में, दिवाली में आप लोग क्या क्या करते हैं लक्ष्मी आने के लिए, एक तो सफाई करेंगे और क्या करते हैं, पूरा बिल्डिंग के ऊपर वो लाइटिंग का वो लड़ियाँ लगाते हैं, आजकल लड़ियाँ मिलती बहुत। और क्या करते हैं फिर, मोमबत्तियाँ लगाते हैं दिवाली के दिन, रंगोली डालेंगे, फटाका बजाएंगे। आई लक्ष्मी, आई थी लक्ष्मी, कभी पिछले साल आई थी और आएगी भी कैसी। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। उसी दिन शहर में सभी लाइटिंग ही लाइटिंग होते हैं, बिजली नहीं काटते उस समय। फिर बड़ा बड़ा फटाका बजाएंगे, उल्लू लक्ष्मी को लेके आएगा कैसा, सारे कौवे वगैरह वो भी भाग जाते हैं चींची करके। तो उल्लू बेचारा आएगा कैसे, इसीलिए लक्ष्मी का इंतजार करते रहे। और मुझे लगता है कौन सा दिन होता है, अमावस्या होती है ना, अमावस्या पूर्वज ने क्यों रखा है, पहले तो लाइटिंग थी नहीं है, अंधेरा था, बराबर अमावस्या में लक्ष्मी आती थी। लेकिन आजकल लोगों ने क्या किया है, लाइट लगा दिया, ये कर दिया, लक्ष्मी कैसे आएगी। वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य है, आत्मा का दीपक जलाओ। मन के अंदर जी ईर्ष्या करना, नफरत, इसको खत्म करो। कहाँ कुछ, इसलिए हमें रोज क्या करना है, ये दीपक जलाना। तो 3 बातें सुनाई, खिड़की साफ करो, इसके लिए क्या करो, अमृतवाला का योग करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा रोज की क्लास की मुरली कहाँ सुनना है, यहाँ। जो ये 3 चीजें करता है वो विरक्तों से मुक्त बन सकता है, वो पॉजिटिव बन सकता है। तो पहली ड्रामा वाली बात बताई, दूसरी जो हुआ अच्छा हुआ, तीसरी कौन सी सुनाई, कर्मों की गुई गति, चौथी रोज खिड़की को साफ करना, 5वीं बात है अगर हमको व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए किसी की भी परचिंतन की बातें ना सुनो ना सुनाओ। परचिंतन समझा, परचिंतन समझा सभी ने, ये परचिंतन क्या होता है, अपने घर की बातें औरों को सुनाना, दूसरे की घर की व्यर्थ बातें खुद सुनना, इसको क्या बोलते हैं,
तो इसमें से ऐसा कोई बैठा है यहाँ जो कभी भी आज तक कभी परचिंतन किया भी नहीं और किसी का सुनते भी नहीं? ऐसा कोई बैठा है यहाँ? अगर बैठा है तो हाथ खड़ा करना, लेकिन झूठ बोले कौवा काटे। झूठ बोलेंगे तो कौवा काट के जाएगा। आजकल श्राद्ध में कभी बहुत घूमते। कौन कौन परचिंतन नहीं करता? हाथ खड़ा करो। अरे एक भी खड़ा नहीं कर रहे, इसका मतलब सभी लोग करते हैं। तो क्या क्या फायदा है उसे परचिंतन से? क्या क्या फायदा है बताओ? जब फायदा नहीं क्यों करते फिर? कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाता, अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के बताओ क्या हुआ। अगर आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहां पूजा होती वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे? उसको तो भगाएंगे ना। इसी तरह कोई किसी के घर की, अपनी बेटी की, अपनी ससुर की, अपनी पत्नी की, पति की व्यर्थ बातें सुना रहे हैं और हम क्या करते हैं? अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी जाओ, बताओ क्या हुआ। कितनी बड़ी समझदारी है। समर्थ बनने के लिए समर्थ बातें सुनो, समर्थ बातें सुनो। अभी नवरात्रि आ रही ना, तो नवरात्रि में क्या करते हैं? क्या दिखाते? देवियों ने किसको मारा? असुरों को। तो ये परचिंतन, ये बहुत बड़ा असुर है, क्योंकि जो परचिंतन करता है उसको भगवान कभी प्यार ही नहीं कर सकता। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, और बच्चों को कहेंगे बच्चा नालायक है, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, बाप सुन रहा है। और फिर बाप को कहेंगे हम बड़े अच्छे, बहुत अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ। हर एक मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं? बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, माँ बाप का प्यारा होता है, कैसा भी हो। तो सारे संसार के जितने भी लोग हैं किसके बच्चे हैं? बाबा के। और उन्हीं की गिलानी करेंगे, वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसा करता है। और शाम को योग में बैठेंगे और क्या कहेंगे? मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, आनंद के सागर, गुण के। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की और मेरी महिमा कर रहे। क्या कहेंगे? मेरा योग ही नहीं लगता। अरे कैसा लगेगा योग? सारा दिन इधर उधर की बातें कर रहे हैं, योग कैसा लगेगा? और माताओं में थोड़ी ये आदत ज्यादा होती है, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माता, क्योंकि माताओं में पता है ना, कोई भी बात में अंदर समाया औरों को सुनाएंगे। अभी आप लोगों ने गणपति उत्सव मनाया ना? मनाया? गणपति नहीं मनाते तो गणपति को क्या किसका देवता बोलते? विघ्नहर्ता। क्या विघ्न ऐसे बोलते ना? वास्तव में गणपति की पूजा करने से विघ्न हरेंगे नहीं हम लोग। अगर हमारे विघ्नहर्ता में जीवन के विघ्नों का हरना है तो गणपति का एक एक अंग विघ्न हरने की प्रेरणा देता है। पेट कैसा है? बड़ा सा, लंबोदर उसको बोलते हैं, पेट बड़ा। अर्थात गणपति कहता है तुम्हारे जीवन के विघ्नों का हरना है। कोई कुछ भी बोलता है उसको अंदर पेट में संभालो, इधर उधर फालतू बातें नहीं सुनाओ, तब जाकर के विघ्न हरेंगे। लेकिन आजकल कोई समाता नहीं, 10 जगह पर सुनाएंगे, कहेंगे बस तुमको ही सुना रहे, तुम किसी को नहीं सुना। वो कहते हैं मैं तुमको ही सुना रहे, वो कहेंगे तुमको लास्ट में पहुंचेगा आपके पास ही। फिर आपको वंडर लगेगा मैंने केवल उसको सुनाया था, वो कहेंगे मैंने बस इसको ही एक सुनाया, पूरा आ गया आपके पास। और क्या दिखाते हैं विघ्न हरने के लिए गणेश को? हाथी का सिर, हाथी का सिर
वो गणपति का सिर किसने काटा? शिव जी ने काटा। वास्तव में परमात्मा शिव हमें विघ्नहर्ता बनने के लिए हमारा पुराना सिर, पुराने विचार, पुराना दिमाग काट दिया, नया लगाया। अब ज्ञानी का एक सिर है। पहले हमारे क्या विचार थे? मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा, और अब सब हमारे, सब अपने। तो ये हमारा सिर काटा। और सिर क्या है? अभिमान का प्रतीक है। जो हमारा अभिमान है वो समाप्त कर दिया। और सिर क्या दिखाते? हाथी क्या करता है? बड़े बड़े हाथ कान सुपड़े जैसा होता है, हिलाता रहता हमेशा। क्यों? हाथी के कान में चिट्ठी गई, मर जाएगा। अर्थात विघ्नहर्ता बनने के लिए हमें अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है, व्यर्थ बातें किसी को नहीं सुनना है। लेकिन हम क्या करते हैं? और क्या हुआ? और सुन लेते हैं, विघ्न पैदा होंगे। हाथी की सूंड से क्या करता है? सम्मान करता है, माला पहनाता है, पानी लेकर के उसके ऊपर डालता है, सम्मान करता है। और उसी सूंड से क्या करता है? बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ के फेंकता है। अपने स्वभाव संस्कार से दूसरों को सम्मान करना, रिगार्ड देना, और उससे अपने संस्कार से अपनी बुराई को निकाल करके फेंकना, उखाड़ करके विघ्नहर्ता बन जाएंगे। शिव जी किसका पुत्र है? गणपति किसका पुत्र है? शिव का। शिव मतलब कल्याणकारी। जिसका बाप कल्याणकारी, उसके जीवन में हर घटना में कल्याण होगा, सोचने की जरूरत नहीं। उसकी माँ का नाम पार्वती, अर्थात हमारा परिवार पार्वतन में रहने वाला, माता पिता बंधु सगा सब। और उसकी पत्नी का नाम, उनके भाई कौन था? कार्तिकेय, अर्थात ब्रह्मचारी। जिसने अपने पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को अपना भाई बनाया, उसके जीवन में विघ्न क्या आ सकते? इसलिए पवित्रता को अपना भाई बनाओ, उसके जीवन में रिद्धि और सिद्धि, सफलता पीछे आएगी। रिद्धि सिद्धि उसकी कौन थी? पत्नियां थी। और क्या दिखाते हैं? मोदक चढ़ाते या लड्डू भी कौन सा? मोतीचूर लड्डू, बूंदी बूंदी बारी बारी। विघ्नहर्ता को क्या चढ़ाते हैं? मोतीचूर लड्डू। अगर बूंदी की एक बूंदी लड्डू से अलग हो गई, लड्डू अलग हो गया, तो चिटिया क्या करेगी? उसको खींच के लेके जाएगी। और कहाँ डालेगी? बिल में डाल के चट कर देगी। इसी तरह एक बाबा ने एक लड्डू बनाया। एक संगठन क्या है? एक लड्डू। कितनी सारी बूंदी है? आत्मा मतलब बूंदी। तो हमें दिन में एक बार यहाँ संगठन में जरूर आना, वो विघ्नहर्ता बन जाएंगे। अगर 15 दिन इस लड्डू के साथ अलग हो जाएंगे, नहीं आएंगे, विघ्न पैदा होंगे। इसलिए उसको, और क्या दिखाते हैं? मुसक, उसका वाहन सुआ बला चालाक होता है, कब काटता है पता ही नहीं चलता। तो ऐसे के ऊपर जीत प्राप्त करना, माया कैसे आते हैं पता नहीं चले, उसके ऊपर जीत प्राप्त करना। और क्या दिखाते हैं? हाथी। एक पाँव उसका क्या होता है? गणेश का एक पाँव ऊपर, दूसरा पाँव, और डांस करता हुए भी कई, अब फोटो देखे होंगे उसके। मना विघ्न हारने के लिए हमें सदा धून लगाओ। अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब कलयुग पूरा हो गया, अब घर जाना है, धून लगाओ। कोई भी विघ्न नहीं आएंगे। हाथी उसको अगर एप्पल के साथ पैसा भी दो हाथी को, तो दोनों खाएगा नहीं। धीरे से एप्पल खा लेगा और पैसा मालिक को पकड़ा देगा। पैसा कभी खाएंगे नहीं वो। ईमानदारी, जो चीज मेरे काम की नहीं रखना।
और हाथी जब गली से चलता है, कुत्ते भौंकते तो हाथी क्या करता है? आराम से चलता है। कुत्ते भौंकता है इसलिए दौड़ता नहीं, उसको पता है कि कुत्ते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह हमें भी क्या करना है, हम जब ज्ञान योग करने के लिए आएंगे, सफेद ड्रेस पहन के आएंगे, बैज पहन के आएंगे, तो गली में कुछ कुत्ते भौंकते हैं, ये ओम शांति में गए, ये तो बिगड़ गए, ये पता नहीं इनको किस कौन से संग में गए, फैशन नहीं करते, ये नहीं करते, भोगते रहेंगे। कब तक? 1 साल, 2 साल, महीना, साल, 2, 4, आराम से चुप रहेंगे। आप अपनी चाल को छोड़ेंगे, विघ्न हर्ता बन जाएंगे। आज हम भी ज्ञान में आए थे, हमारे समय में भोगते रहे, चुप रहेंगे अपने। ये एक एक चीज कितना अच्छा बताया। इसलिए हमें विघ्न हर्ता बनना है, समस्याओं का समाधान करना है। कितनी बातें बताई? एक तो ड्रामा की बात, दूसरी जो हुआ अच्छा हुआ, तीसरी कर्मों की कोई गति, चौथी रोज अपने खिड़की को साफ करना, और पांचवी बता रहे थे पर चिंतन से बचना। जो पर चिंतन करता है उसके दिमाग में ज्ञान की पॉइंट नहीं ठहर सकती। उसको पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? हाँ बहुत अच्छी थी। वरदान बताओ, बहुत अच्छा था। स्लोगन बताओ, बहुत अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा था। क्योंकि जो परिचिंतन करता है उसके दिमाग में सरस्वती नहीं बैठेगी। सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। बैठती थी हंस के ऊपर, बैठती थी। अगर आप में से कोई छोटी सी बच्ची अभी आई थी ना, वो हंस तैरे, उसके ऊपर बिठा दो तो तैरेगा क्या? वो डूब जाएगा बेचारा। और सरस्वती माँ कितनी बड़ी है, अगर वो बैठेगी तो ये चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है। जो हंस, हंस मतलब नीर अलग। हंस को पानी दूध मिला कर दो तो क्या करता है? पानी को छोड़ देता है, दूध को पीता है। कंकड़ मोती मिला कर दो, कंकड़ को छोड़ेगा, दूध मोती चुकेगा। जो इंसान ज्ञानी बनने के बाद सबकी अच्छाई देखता है वो कौन है? हंस। जो हमेशा दूसरे की बुराई देखता है उसको कहेंगे कौवा। कई क्या करेंगे, कोई बहन या भाई सामने नहीं है, 2-4 जन मिलकर के किसी की बुराई करेंगे, और अचानक जब वो आई क्या बोलेंगे? वही जी ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम, बगल में छुरी। परिचिंतन करना मतलब काला धुआं निकलना। कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? पोल्यूशन वाला है, बंद कर देता है, ताला लगा रहता है, बंद। इसी तरह अगर हम भी परिचिंतन करेंगे, बाबा ये अव्यक्त वतन परम धाम से देखेगा ये छत्तीसगढ़ के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं, उसके बुद्धि का ताला बंद। अब जिसके बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा उसको परम धाम दिखना, अव्यक्त दिखना सब बंद हो जाएगा। परिचिंतन करना मतलब वोमिटिंग करना, उल्टी करना। जब कोई उल्टी करता हम क्या करते हैं? नाक बंद करके उधर जा, नाली में जाओ। ये उल्टी करने के लिए आता है तो कहेंगे आ जाओ आ जाओ, हमारे घर में करो, ऐसे बोलेंगे। इसी तरह कोई परिचिंतन सुना रहा है, मैंने उल्टी कर रहा है, हम क्या करते हैं? उसको बुला करके आ जाओ। और पर उल्टी किस में की जाते हैं? वास बेचन में। परिचिंतन कहाँ सुनाते हैं? कान में। तो कान कोई वास बेचन तो नहीं है ना? वैसा कान का आकार कैसा है? कैसा है? सुंदर सा वास बेचन है, डिजाइन में, एक नली में बीच में। हर वास बेचन के बीच में क्या होते हैं? नली होती है। जैसे कि जब उल्टी होते हैं हम वाश बेचन, इसी तरह कोई चटपटी चीजें देखता है, सुनता है, समाचार, फिर अपने वॉश बेसिन को फोन करेगा, कहेंगे वंडरफुल है, आज मैंने एक बात देखी, आ जाओ। अगर वॉश बेसिन नहीं आता कहते कोई बात नहीं, मैं ही आता हूँ। और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है, परिचिंतन करने की जगह फिक्स है। इसलिए जो परिचिंतन करता है
बाबा प्यार नहीं करेंगे। इसलिए आज से हमें इसी नवरात्रि में सभी हाथ आगे करेंगे। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है, इनका फोटो खींचो भाई। ये संगम युग चल रहा है। इस संगम युग में अनमोल दिन चल रहे हैं। इस संगम युग में अनमोल दिन चल रहे हैं। इसलिए आज से हम कभी भी परचिंतन नहीं करेंगे, परचिंतन से दूर रहेंगे, ना किसी का परचिंतन सुनेंगे, ना किसी का परचिंतन सुनेंगे, ना किसी को परचिंतन सुनाएंगे, परचिंतन से मुक्त रहेंगे। ठीक है? अब इस हाथ की लाज रखना। जिसका परिचिंतन आप करते हैं उसके लिए भावना क्या हो जाएगी? भावना क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। समझो कोई बहन का परिचिंतन करते, 2-4 माताएं मिलकर के, अरे वो बहन जी ऐसी है, आलसी है, इतना अच्छा सेवा नहीं करती, हाँ वो देखो वो सेंटर में कितना अच्छा है, फिर वही बहन जी मुरली सुना रहे, तो आप क्या सोचेंगे? और खुद तो करती नहीं, दूसरे को सुना रहे, देखो कितना अच्छे सुना रहे। तो बाबा के महावाक्य है, वो भी हम क्या करते हैं? आउट करते हैं, मेरे लिए नहीं, उसके लिए। तो घाटा किसका हुआ? आकाश में थूकेंगे, थूका का आएगा? खुद के मुंह पर आएगा। पर चिंतन करने से घाटा आपका है। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं सुख, जीवन में सुख चाहता हूँ, मैं जीवन में शांति का अनुभव करना चाहता हूँ, जीवन में कुछ तरक्की करना चाहता हूँ। तो भगत क्या करता है? भगवान को बोलता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम सुख मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तरक्की होगी, लेकिन वरदान के साथ 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैला तुम पीठ के पीछे रखना, कहाँ रखना? और दूसरा थैला आगे रखना। और भगवान ने कहा पीठ के पीछे जो थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उन सभी की बुराइयां, उन लोगों के अंदर क्या क्या बुराइयां है, तुम्हारे आस पास मित्र सभी, उसकी चिट्ठियां बना करके उसमें डाले। और आगे वाले थैले में क्या है? तुम्हारे अंदर खुद के अंदर जो बुराई है वो आगे वाले थैले में डाला है। लेकिन भगवान ने क्या बोला? पीछे वाला थैला बांध करके रस्सी से, दूसरे की बुराई का थैला बांध के पीछे रखना, दिखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला थैला क्या करना? खुला रखना। जब भी तुमको टाइम मिलता है हाथ डालना, देखना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, और उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना, दूसरे का बुराई को कहाँ रखना? पीछे, और खुद की बुराई को कहते भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा, वो लेके चला गया। तो कुछ साल के बाद क्या हो गया? पीछे वाला ताला आगे किया उसने, दूसरे की बुराई को क्या किया? और उसको खोल दिया, हाथ डाला। कहते अच्छा फलाना ऐसा है, मुझे तो पता नहीं था, ये ऐसा ही सोचना शुरू किया। फिर दूसरों को भी फोन करके बुलाता है, भाई उससे सावधान रहना, बड़ा खराब है, मैंने देखा उसको हमेशा औरों को दे, और खुद की बुराई कहाँ रखा? बांध करके पीछे रखा। कुछ साल के बाद दुखी हो गया, परेशान हो गया, फिर भगवान के पास गया, कहता भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता भगवान मैंने कई बार पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी है? किसकी कहानी है? हमारी खुद की कहानी है। आज यहां भी आते हैं, किसी रहते हैं?
थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, इसीलिए आते हैं ना। तो बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो और अपनी बुराई को। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर जा करके दूसरे की बुराई को आगे करेंगे, अपनी बुराई को। तो आज से हमें ये ध्यान रखना है, जो पर चिंतन करेगा ज्ञान में चल नहीं सकता, चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञानी वो करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने दूसरों को देखना शुरू किया। अरे एक लोगों के एक नेचर है, एक ही घर से खाना लेके बैठेंगे सामने, तो उसके थाली में देखेंगे उसने क्या क्या लाया। भाई आपने जहां से लिया उसने भी, लेकिन जब तक दूसरे की थाली नहीं देखेंगे चैन नहीं आएंगे। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। मुझे गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला 10 साल दिल्ली पांडवपुर में। गुलजार दादी को कोई अगर किसी की निगेटिव बातें सुनाता था, दादी हाँ जी नहीं करती थी, बस ऊपर चली गई बाबा के पास। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा 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 अच्छा, शुरू हो गया। सुनाने वाला तो पाप कर रहा है सुना करके, लेकिन सिर हिलाने वाला भी पाप में भागी हो रहा है। इससे बचना। एक सत्संग चलता था, तो सत्संग में बहुत लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य उठ करके कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी समझा? मांत्रिक डंडा। कहता है मंत्र वाला डंडा है। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, अपने दिल में रखो उस डंडे को, छड़ी को, और जिसके अंदर तुम्हारे दिल में क्या चलता है उसका नाम लो, तुरंत पता चलेगा उसके दिल में क्या चल रहा है। वरदान दिया, छड़ी दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य रास्ते में रुक गया और सोचता है मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो थोड़ा सा रुक करके छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। तब छड़ी काली होगी, उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद किया। 8 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, महीना हुआ, 2 महीना, 6 महीना, साल हुआ, आना ही बंद कर दिया। एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे वो खुर्ची तो आजकल खाली रहती है, सबसे पहले बैठने वाला, इतना अच्छा सेवा करने वाला, इसको क्या हुआ। तो गुरुजी क्या करते, उसके घर में सीधा पहुंच गए और कहा कि आजकल सत्संग में नहीं आते। कहता है नहीं गुरुजी, आजकल मेरे घर में थोड़ा मेहमान आते हैं, और आजकल क्या है, बारिश का सीजन चल रहा है, आजकल क्या है, थोड़ा सा मेरी भी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, और आजकल कोरोना काल भी चल रहा है, आजकल थोड़ा बच्चों की परीक्षा भी चल रही है। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, हर साल परीक्षा होती थी, हर साल बारिश आता था, आप कभी छोड़ते ही नहीं थे। नहीं जी नहीं गुरुजी, कहा कि नहीं कुछ और बात है, बताओ क्यों नहीं आते हो। तब कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। जो छड़ी दिया ना, मैं इसे देख लिया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर कितना कालापन है औरों के बारे में। कहा कि तो देखा नहीं। देखो शिष्य ने छड़ी को लिया, अपने दिल में लगाया और खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली। अपनी छड़ी पूरी काली, थोड़ी सी 6 साल से आ रहा था,
थोड़ी इतनी सफेद बन रही थी। गुरुजी की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली, बाकी सफेद। और शीशी की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद। अपनी काली देकर के उसको खुद को शर्म आई, शीशे को सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था शुरू में, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके कितना बचा है, वो तो निकल जाएगी। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे तो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य कहता है गुरुजी, मैं कितनी भूल करने जा रहा था, आज आपने मेरी आंखें खोली। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, बड़ों की कमजोरी मत देखना। तब शिष्य दोबारा आना शुरू होता है। ये कहानी किसकी है? हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी यहाँ आना शुरू किया, जैसे आश्रम में आए, सेवा के संपर्क में, बहनों के संपर्क में, ज्ञान योग करना शुरू किया, तो हमारी जो काली आत्मा थी पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको आगे करते, फलानी बहन ऐसी है, वो ऐसी है, माँ ऐसा होता है। कई तो ज्ञान में आना ही बंद करेंगे। फिर बहनें पूछेंगी क्या जी आजकल आप आते नहीं दीदी हमको याद है, क्या थोड़ा टाइम, थोड़ा ये बहाना, कुछ नहीं आएंगे तो घाटा किसका है? आज जिसकी बुराई देख रहे थे वो अभी भी सेंटर पर है, अभी भी तपस्या कर रहे, अभी भी योग कर रहे। आखिर है तो इंसान है, वो जो काली है वो निकल जाएगी। लेकिन आप नहीं आएंगे तो आप जो सफेद थी वो भी काली हो जाएगी। किसी के दोष ना देखो। दोष देखने वालों को कहेंगे कोयले के व्यापारी। कोयले का व्यापारी कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? झोपड़ियों में, जो कि झोपड़ी में रहते हैं। हाथ भी काला, मुंह भी काला, कपड़े भी काले, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? बढ़िया सा महल में। और याद रखना, हीरे की खान अलग नहीं होती। कोयले के खाने में क्या मिलते हैं? तो जिस व्यक्ति के अंदर तुम दुर्गुण देख रहे हो, उसके अंदर कुछ अच्छे भी तो छिपे हैं। उसको देखो, औरों को सुनाओ, आपका भी फायदा, दूसरा का भी फायदा। और छत्तीसगढ़ में तो दोनों भी एक खानी है, कोयले बहुत मिलते हैं यहाँ। इसलिए आज से कौन सा व्यापारी बनो? हीरे के व्यापारी। कभी दोष नहीं देखना। समर्थ बनने का आधार है पॉजिटिव बातें देखना, अच्छी बातें देखना। ये है पांचवी बात। हम थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लेंगे, क्योंकि आप लोग कितना बजे आए? 4:30 बजे ना, 2 घंटा हो गया। इसीलिए थोड़ा सा हम रुकेंगे, फिर थोड़ा सा थोड़ा योग करेंगे, और उसके बाद फिर एक पॉइंट सुना करके पूरा करेंगे। बहन जी ने कहा 7:30 बजे पूरा करना है, और लास्ट में सबको टोली भी देने वाले शायद। जिसको पानी पीना है पानी पी के उठ करके बैठेंगे, और आधा घंटा 15-20 मिनट अच्छी तरह योग करेंगे। तो बातें कितनी सुनाए आपको? अब जिनकी पहली बात कौन सी सुनाई? ड्रामा को पक्का करना। दूसरी कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे लगता है मंत्रा का एग्जाम्पल सुनाया था, एक भगत का एग्जाम्पल सुनाया था। तीसरी कौन सी सुनाई? कर्मों की। उसके अंदर में आगरा की घटना सुनाई थी, एक बच्चे और राजा की घटना सुनाई थी, गरीब बच्चे की कहानी। एक बहन की बात सुनाई थी,
धृतराष्ट्र की सुनाई थी, भीष्म पितामह की भी सुनाई थी, एक दिल्ली वाली घटना सुनाई थी, कितनी सारी बातें सुनाई थी। और ये किसका भी सुनाया था, वो डॉक्टर आजकल ये करते। उसके बाद तीसरी कौन सी सुनाई, चौथी, रोज अपने खिड़की को अर्थात रोज अमृत वेला उठना, क्लास के पहले योग करना और मुरली रोज सुनना। और पांचवी कौन सी सुनाई, पर चिंतन से बचना, पीछे का थैला आगे नहीं लेना। ठीक है, ओम शांति।